Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our chapter that is the cop and the anthem. तो बच्चों आपको previous lecture से it is clear कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सोपी की बात कर रहे हैं कि विंटर्स आने वाली हैं, ही वॉज कैसा है वो, ही इज जॉबलेस हैं, होमलेस हैं, बट विंटर्स जो है अप्रोच कर रही हैं और ही अब जो है उसको साइन पता चल रहे हैं कि बर्ड्स फ्लाई किधर जा रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं और लोग जो हैं क्या खरीद रहे हैं, गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। और तीसरा साइन क्या था, स्प्रिंग है, पत्ते जो हैं झड़ गए हैं, लीफलेस ट्रीज हैं। और अब उसे रियलाइज हो रहा था कि अब जो है हाउ कि कैसे सरवाइव करेंगे ड्यूरिंग विंटर, कोल्ड विंटर वीक। तो उसने जो है डिसाइड करा कि अब क्या करें कि किस तरह से 3 महीने जो है कैसे स्पेंड करें। तो ही डिसाइडेड टू गो टू द प्रिजन इन ब्लैकवेल आइलैंड। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको इलीगली जो है कोई काम करना पड़ेगा या क्राइम करना पड़ेगा, अगेंस्ट द लॉ जाना पड़ेगा। और उसने किस तरह से 3 ट्रिक्स जो है यूज करी थी, बट ऑल इन वेन, राइट। फिर उसने 2 ट्रिक्स करी थी। तो अभी हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चैप्टर। तो लेट्स बिगिन विद समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है डिस्कस करी थी कि सोपी क्या है, कैसे हैं, होमलेस हैं, जॉबलेस हैं। और उन्होंने क्या नोटिस करा, जैसे साइन थे, विंटर्स के साइन थे। He noticed that winter was fast approaching. He would not be able to spend nights in the park. Obvious है, ओपन अगर सर्दियां आ जाती हैं तो क्या होता है, हम ओपन में रह सकते हैं बच्चों? ऑब्वियस है, नो। Soapy had to find some way to protect himself from the cold winter. इसलिए उसने डिसाइड करा कि किस तरह से, और क्या डिसाइड करा, he decided to get into prison on Blackwell's Island for 3 months. अब क्यों, why he decided to go to the prison for 3 months? क्योंकि वहां पे जो है उसे क्या मिलेगा, he would have to pay, he would not have to pay for food and bed. वहां पे उसे खाने के लिए और उसके बेड के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी जगह अगर वो जाएंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, खाने के लिए भी he would have to pay for bed and food and bed. तो सोपी ने क्या डिसाइड किया, ऑफ गोइंग अगेंस्ट द लॉ, कि पुलिस को वो कॉल करेंगे। दे कॉल टू द पुलिस, दे कॉल टू द कॉप एंड कॉप अरेस्टेड हिम और ही टुक टू इन फ्रंट ऑफ जज। और रेस्ट ऑफ द काम कौन करेगा, जज करेगा। एंड और कहा जाएगा वो, जेल में। क्लियर? फॉर 3 months। क्या वो सक्सेस हुआ था? 3 ट्रिक्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू और रेस्टोरेंट, हाई फाइन रेस्टोरेंट गए थे और वहां पे जैसे ही उनके जो है ओल्ड फैशन शूज को देखा हेड वेटर ने और torn clothes को, he did not allow him to enter the restaurant. Second time उसने क्या करा था, he threw a stone to the glass window. और इस समय भी जो है कॉप ने, क्योंकि वो इतने फ्रेंडली उनसे स्माइल करते हुए बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस है कोई भी क्राइम करेगा तो क्या वो वहां खड़ा रहेगा बच्चों? ऑब्वियस नो। तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा। तो कॉप ने, जो एक दूसरा आदमी जो है भाग रहा था, he ran, उसके पीछे जो है कौन गया, कॉप, राइट, आफ्टर दैट मैन। ही वेंट टू अ सिंपल रेस्टोरेंट। फिर थर्ड टाइम वो कहाँ गया, एक सिंपल रेस्टोरेंट गया। ही एंजॉयड द डिनर एंड सेड नो मनी टू पे द बिल। द ऑनर डिड नॉट बॉदर टू कॉल द पुलिस। और उन दोनों ने जो वेटर को बुला के, दोनों वेटर ने क्या करा, थ्रू हिम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। His dream of going to the jail was again कैसी रही, फुलफिल हुआ था बच्चों? नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि जेल जाना उसके लिए क्या हो गया, एक ड्रीम हो गया। उसके बाद उसने क्या करा था कि स्ट्रीट में खड़े होके क्या करा था, शाउटिंग एंड डांसिंग ऑन द स्ट्रीट। एंड इफ ही हैड, ऐसा लग रहा था कि इफ ही हैड ड्रंक टू मच। अब जो कॉप ने क्या करा, इग्नोर करा। उसने कहा ही वाज अ नॉइसी कॉलेज बॉय, और वहां पे भी जो है वो सेफली बच गया। नेक्स्ट टाइम उसने क्या करा, व्हाट ही डिड, ही देन पिक्ड अप द अम्ब्रेला ऑफ अ मैन एंड थॉट दैट ही वुड बी हैंडेड ओवर द पुलिस।
बट द मैन हिमसेल्फ वॉज अ थीफ, और जिसने चुराया था वो ऑलरेडी किसी और का अम्ब्रेला लाया था. बट द मैन हिमसेल्फ वॉज अ थीफ हु हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला इन द मॉर्निंग, जिसने सुबह ही उस अम्ब्रेला को चुराया था. ऑन हिज वे बैक टू हिज पार्क, अब सोपी ने क्या देखा, हिज चाइल्डहुड होम, और वहां पे ही स्टूड एंड लिसन टू द स्ट्रीट म्यूजिक विच वॉज बीइंग प्लेड. कौन बजा रहा था, बाय द न्यू ऑनर. He remembered his past, which was full of hopes and friends. अब उसे जो है पिछली बातें याद आ रही थी. He experienced a sudden change of heart. अब उसे अपने सोल में, अपने आत्मा में एक जो है अचानक चेंज आया कि उसे पुरानी बातें याद आने लगी, अपना चाइल्डहुड आने लगे, कितने फ्रेंड्स थे, फुल ऑफ होप्स थे. He thought of changing himself. अब उसने he decided to change himself, अपने आप को बदलने के लिए डिसाइड किया. He would find purpose in life and work he would prove himself. अब उसने जॉब ढूंढनी शुरू करी. Then suddenly a cop caught him and asked him why he was hanging around for nothing. तो एक पुलिस वाले ने उसे क्या करा, पकड़ा और क्या पूछा कि तुम इस तरह से क्यों घूम रहे हो, for nothing, right? अब सारा आयरनी, जैसे कि हमने 2-3 दिन से जो है लेक्चर चल रहे हैं हमारे, तो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियर हो गया कि आयरनी ऑफ द सिचुएशन. यहाँ पे he wanted to change his life, but पुलिस वाला क्या करता है, उसको पकड़ के he suspected, एक शक के बिना पे he suspected him to be planning something evil. और पुलिस वाले को लगा कि यहाँ पे जो है कोई प्लानिंग कर रहा है और शक के बिना पे उसको पकड़ लेते हैं. Soapy was sent to Blackwell's prison for 3 months by the judge the next day. और दूसरे दिन पुलिस वाले ने पकड़ के कहाँ रखा उसको, जज के पास, और जज ने उसको क्या अनाउंस करा, 3 months जेल में भेज दिया उसको. सोपी वॉज सेंट टू ब्लैकवेल्स प्रिजन फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, बाय द जज द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसको. अब वो अपने आप को चेंज करना चाहता था तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया. जब वो चाहता था पुलिस में जाना तो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा. तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन द होल चैप्टर. तो कई जगह आपने देखा होगा आयरनी ऑफ द सिचुएशन है, वो जो चाहता है उसके अगेंस्ट जो है उसके साथ हो रहा था, तो दैट्स द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. So this is all about this chapter and the summary of this chapter. Let's discuss the question answers. What was Soapy's first plan? Why did it not work? और first plan क्या था सोपी का? Why did it not work? और कैसे वो अनसक्सेस हुआ? राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उसका फर्स्ट प्लान क्या था? क्योंकि वो कैसा था, सोपी इज होमलेस एंड जॉबलेस. तो फर्स्ट प्लान क्या था उसका, एंड व्हाई डिड इट नॉट वर्क, कैसे वो वर्क नहीं किया. ही वुड गो टू ईट एट रेस्टोरेंट. तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि फर्स्ट ट्रिक क्या करी थी उसने, ही प्लान टू गो टू द फाइन रेस्टोरेंट एंड वुड देन टेल them he had no money. They would immediately call a cop who would arrest him. तो ये उसकी प्लानिंग थी कि भाई एक रेस्टोरेंट में जाएगा और फिर जब खाना खाने के बाद बोलेगा he had no money, और immediately they call a cop, और वो क्या करेगा, he would arrest him. But as soon as he put his foot inside the restaurant, तो वेटर ने क्या करा था बच्चों, the head waiter blocked his entry. He did not allow him to enter the restaurant. Thus his first plan did not work. इसलिए उसका प्लान जो है वर्क नहीं करा था. Clear? Next question is, but the cop's mind would not consider Soapy. What did the cop not consider and why? अब क्या यहाँ पे इसका what is the meaning of this phrase? एक जो है यहाँ पे फ्रेज दिया है, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी. क्या कॉप के माइंड ने सोपी को क्यों नहीं कंसीडर करा था एक थीफ मानने के लिए? तो ये लाइन जो है आपको क्लियर करना है. द पुलिस डिड नॉट बिलीव दैट सोपी हैड ब्रोकन द विंडो. क्योंकि वो इतना फ्रेंडली उससे बात कर रहा था, स्माइल कर रहा था और भाग नहीं रहा था. ऑब्वियस है अगर आप जो है कोई क्राइम करेंगे या गलत काम करेंगे
तो क्या करेंगे आप? वहां से भागेंगे, और इवन आप पुलिस वाले को देखेंगे तो आप तो तुरंत जो है वहां से भाग जाएंगे, राइट? बट जो सोपी थे, he was still there after breaking the window. The policeman did not consider, they did not believe that Soapy had broken the glass window. The reason was that no such criminal would stop. कोई क्राइम करेगा खड़ा कैसे हो सकता है? Would stop and talk to a policeman. और वो भी पुलिसमैन से बात करेगा तो कैसे विश्वास करेगा वो कि he was the thief. Yeah, sorry, he was the criminal. Now come to the next question, that is, we have orders to let them shout. ये किसने बोला था? पुलिसमैन की जो कन्वर्सेशन चल रही थी, एक आदमी वहां खड़ा था, जब वो क्या कर रहा था? He shout and dancing on the street. What is the policeman referring to? The policeman means to say that he had got orders not to arrest the unruly and shouting college students. क्योंकि उनको जो है ऑर्डर्स मिले हैं और इनको अलाउ किया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको अरेस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वाज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज ऑन सोपी? There was a sudden and wonderful change. क्या चेंज था? The sight of the home where Soapy spent his childhood, जहाँ पे उनका बचपन बीता था, वो साइट को देख के, right? The sight of the home where Soapy had spent his childhood suddenly changed his outlook. The old memories of his mother, और जो वहाँ पे साउंड म्यूजिक था, mother, and the sweet music revived his love for a decent life. और वो वहां पे खड़े होके क्या सुन रहे थे? The music, the sweet music. और कौन प्ले कर रहा था? वो न्यू ऑनर. तो उन्हें पास्ट मेमोरीज याद आई थी अपनी, कि जब उनकी मदर थी, एंड द स्वीट म्यूजिक रिवाइव्ड हिज लव फॉर अ डिसेंट लाइफ. He decided to work and become somebody in life. मतलब वो अपने आप को चेंज करना चाहते थे, और किस तरह से वो जॉब ढूंढने भी गए थे क्योंकि किसी ने उन्हें ऑफर किया था. बट नेक्स्ट डे किस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ा था, ये हमने अभी पढ़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट? जब वो वहां पे बैठे थे, कहाँ पे? मेडिसन स्क्वायर के पार्क में. कौन सा पार्क था? पार्क इन द मेडिसन स्क्वायर. वहां से किस तरह से उन्होंने रेस्टलेसली ही मूव ऑन हिज सीट. सोपी वॉज ए होमलेस एंड जॉबलेस. तो आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे है सोपी? होमलेस है, जॉबलेस है ना. उनके पास शेल्टर है, ही हैड नो प्लेस टू स्टे, नो जॉब, नो मनी. Cold winter was approaching fast. He was lying on his seat in Madison Square. He had to find some way to face the cold cold breeze. Therefore, he moved restlessly on his seat. Next question is, what were Soapy's hopes for winter? क्या चाहता था वो विंटर्स के लिए? क्या आशाएं थी? सोपी डिड नॉट हैव हाई होप्स फॉर द विंटर. क्यों नहीं थी हाई होप्स? क्योंकि उसके पास ना पैसा था, ना कोई एक गुड प्लेस टू स्टे. He had no thought of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies. बड़ी बड़ी जगह में घूमने जा नहीं सकता था, because he has no money. Or the Bay of Naples. He hoped, क्या आशा कर रहा था वो? To hope to spend 3 months in the prison on Blackwell's Island. खाली वो चाहता था कि 3 महीने किसी तरह सर्दी के जो हैं, कोल्ड के, वो कहाँ बिताना चाहता था? Spend 3 months in the prison of, किसके प्रिजन? On Blackwell's Island. यहाँ पे इजीली उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा और बेड.
और अगर दूसरी जगह जाएगा तो क्या होगा बच्चों, मे बी दे आस्क अबाउट हिज लाइफ, और उसे पे करना पड़ेगा किसके लिए, फॉर फूड एंड बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोपी नॉट लाइक टू गो टू हिज नोन पर्सन। अब जान पहचान की यही आंसर अभी मैंने आपको बताया है। व्हाई डिड सोपी नॉट लाइक टू हिज नोन पर्सन, जान पहचान के लोगों के पास क्यों नहीं जाना चाहता था। सोपी डिडंट वांट टू गो हिज नोन पर्सन्स बिकॉज, क्योंकि he thought that they would ask personal questions from him about his life and he was not ready to answer all their questions about his life। और वो बताना नहीं चाहता था अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जो they wanted to ask। That is why, that's the reason why Sophie didn't want and didn't like to go to his known person. So this is the answer of this question. Next question है बच्चों, why did Sophie like to go to the prison? क्यों जाना चाहता था वो prison में? तो it is clear, अब आपको clear हो गया होगा क्योंकि हमने अभी summary भी discuss करी है। Sophie was a man of ego. He thought that a gentleman own life was still his own life in prison, क्योंकि उसे लगता था कि prison में उसकी अपनी लाइफ होगी, और अगर वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाता है या कहीं पे वो वर्क करता है तो वो उसके अंडर में करेगा, और मे बी दे आस्क्ड अबाउट हिज लाइफ। ही कंसिडर्ड द प्रिजन अ बेटर प्लेस देन लाइक द हाउसेस of his known people, therefore he liked to go to the prison where he would get both food and shelter, food and bed during the cold weather। तो इजीली जो है उसे क्या मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा एंड शेल्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और 3 महीने जो है वो स्पेंड करेगा कहाँ पे, प्रिजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सोपी होप टू गेट food at a large and brightly lighted restaurant। अब फर्स्ट प्लान यही था बच्चों का कि वो कहाँ गया था, एक फाइन रेस्टोरेंट, एक बड़े रेस्टोरेंट में। सोपी लुक्ड ऑल राइट अबव हिज लेग्स। अब उसे लगा कि भाई मेरा क्या है, फेस वॉज क्लीन, क्लोथ भी जो ऊपर से क्या है, फिट है, गुड है, राइट। तो उसने सोचा कि मैं जो है वहां पे जाऊंगा, अच्छे लोग हैं, और मे भी जब मैं पैसा नहीं दूंगा, दे कॉल टू द पुलिस एंड पुलिस अरेस्ट हिम, और किस तरह से जज जो है फिर उसको कहाँ भेज देगा, प्रिजन में। तो दिस वाज द फर्स्ट प्लान ऑफ सोपी। तो उसने कहा कि भाई हिज फेस वाज क्लीन, कि फेस अच्छा है, हिज कोट वाज गुड इनफ। अब एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए उसका जो कोट है वो भी सही है। The part of his body that would be seen above the table would look all right। और उसने कहा मैं जाके एक टेबल ले लूंगा, और ऊपर का जो मेरा है फेस भी सही है, and the coat was also good enough। So he hoped to get food at a large and brightly lighted restaurant। उसने कहा एक बड़े से होटल में जाऊंगा जहाँ पे बड़े बड़े जो है रिच लोग जाते हैं, वेल ड्रेस जाते हैं, और मैं जो हूँ जितना टेबल के ऊपर से दिखता है उतना मैं फिट हूँ, माई फेस वॉज क्लीन, माई कोट वॉज गुड इनफ, और वहां पे जो है आई गॉट अ गुड फूड। तो आपको जैसे पता है दिस प्लान वॉज जो है फेल हो गया था, एंड अगेन जो है किसने से उसने दूसरा प्लान, थर्ड प्लान जो है सब किस में गए थे, वेन। और लास्टली उसकी जो इच्छा थी, बट क्या चाहता था वो, ही वांटेड टू वर्क, काम करना चाहता था, अपनी लाइफ को जो है चेंज करना चाहता था, बट क्या होता है, अपोजिट, ही सेंट टू अ प्रिजन। तो बच्चों ये क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQ, राइट।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? चैप्टर आपके समझ में आ गया है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि लाइन वाइज जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, लेटर हमने डिस्कस करी है, समरीज की डिस्कस करी है, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शंस आर गिवन है, ऑप्शंस दिए हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शंस को चूज करना है। क्लियर? सोपी विजिटेड द प्रिजन। अब सोपी जो होमलेस था, कैसा था? जॉबलेस था। तो कितनी बारी वो गया था प्रिजन में? वंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? वंस, एक बार, सेवरल टाइम्स, कई बार, या ट्वाइस, टू टाइम्स, या नन ऑफ द अबव, या एक बार भी नहीं गया, या इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो विच आंसर इज योर राइट? तो ऑब्वियस है कई बारी वो गया था, क्योंकि उसने डिस्कस भी करा था और उसे जो है वहां पे कई बारी जो है विंटर्स में 3 मंथ्स के लिए जो कहा गया था, आइलैंड में गया था, ब्लैक वेल्स आइलैंड के प्रिजन में। राइट? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेवरल टाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार गया था और उसे आदत हो गई थी कि जब विंटर्स आते थे तो ही डिसाइडेड और प्लानिंग शुरू हो जाती थी और उसे लगता था कि प्रिजन इज द बेस्ट प्लेस फॉर विंटर। राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू विजिट अ रेस्टोरेंट। फर्स्ट प्लान क्या था? रेस्टोरेंट में जाना, या टू विजिट अ प्रिजन, या टू हैव अ गुड डिनर, बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियस है फर्स्ट प्लान क्या था उसका बच्चों? जैसे अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स भी करे थे। फर्स्ट प्लान क्या था? टू विजिट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में विजिट करना, वहां पे जाना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोपीज फर्स्ट प्लान वाज टू विजिट अ रेस्टोरेंट एंड टू विजिट अ प्रिजन। So A and B, it means D option is your right answer, right? ये एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, तो वाई हमने जो चूज करा है डी ऑप्शन, क्योंकि उसकी प्लानिंग क्या थी कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहां पे खाना खाऊंगा और जब मुझे जो है पे करने के लिए बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आई हैव नो मनी, और फिर दे कॉल टू अ कॉप और कॉप मुझे क्या करेगा? अरेस्ट करेगा और फिर मेरे को जज क्या करेंगे? सेंड टू द जेल। तो इट मीन्स ए एंड बी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिज फर्स्ट प्लान वॉज अ फेलियर, टेरिबल, अ सक्सेस एंड इमेजिनेशन। तो जो फर्स्ट प्लान था, जैसे अभी रेस्टोरेंट वाला था, तो क्या वो फेल हो गया था, या टेरिबल था, भयानक था, या सक्सेस हुआ था, या एक इमेजिनेशन था? तो व्हाट इज द, विच वन इज द राइट आंसर? फेलियर था। फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, सब में वो सक्सेस नहीं हुआ था। इट मीन्स ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। Next question is, the cop did not consider Soapy a criminal, the man who broke the window, criminals as good, the man who steals। अब यहाँ पे कॉप के लिए बोला है, पुलिस वाले के लिए बोला है कि डिड नॉट कंसीडर, कि सोपी को क्या नहीं कंसीडर करते थे? वो क्रिमिनल, या मैन हु ब्रोक द विंडो, या क्रिमिनल्स जो हैं एज गुड, द मैन हु स्टील। तो सोपी को वो कैसे कंसीडर करते थे? डिड नॉट कंसीडर सोपी अ क्रिमिनल। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो वो जो है जितनी बारी जो है वो प्लान कर रहे थे, चाहे वो विंडो तोड़ने का था, चाहे वो रेस्टोरेंट में खाने का था, एवरी टाइम जो है वो क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे। राइट? तो कॉप जो है उसको कंसीडर नहीं करा था, सोपी डिड नॉट कंसीडर सोपी अ क्रिमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला होम सोपी मैट वॉज हिमसेल्फ। अब
यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों, जो ऑनर थे अम्ब्रेला का, ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला होम सोफी मैट, जिससे वो मिले थे, मैट मीन्स मीट, मैट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, वॉज हिमसेल्फ, क्या थे वो, इंटरेस्टेड टू कॉल अ कॉप, क्या वो इंटरेस्टेड थे कॉप को बुलाने के लिए, पुलिस वाले को, या वो एक न्यूज़पेपर सेलर थे, या एन अम्ब्रेला थीफ थे, या नन ऑफ द अबव। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बच्चों पढ़ा था कि उसने ऑलरेडी वो अम्ब्रेला कहां से चुराया था, इन द मॉर्निंग किसी रेस्टोरेंट से चुराया था, स्टील दैट अम्ब्रेला इन द मॉर्निंग। So it means answer is your C, an umbrella thief. So option C is the right answer, an umbrella thief. Clear? While going to the Madison Square, जब वो कहाँ जा रहे थे, मेडिसन स्क्वायर, he stopped, कहाँ रुके थे वो, at the church, imagining an umbrella thief, या none of the above। तो जब वो मेडिसन स्क्वायर में जा रहे थे तो कहाँ पे रुके थे बच्चों वो, he stopped at the church। तो ये क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। अगर चैप्टर समझ में आया हो, मतलब आता है, अगर चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आया है तो बहुत इजी होता है, इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि ऑप्शंस हमें दिए हैं और उसमें से हमें राइट आंसर्स को चूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द पॉजिटिव चेंज केम इन सोपी ड्यू टू हिज, अब कैसे चेंज आया था सोपी पे, द पॉजिटिव चेंज केम इन सोपी ड्यू टू हिज चाइल्डहुड होम, कि जब उसने अपना क्या देखा था, बचपन वाला घर देखा था, या स्टे एट द चर्च, या वो जब चर्च के आगे खड़ा था, या डिटर्मिनेशन, या उसकी अपनी डिटर्मिनेशन थी, या बोथ ए एंड बी। तो विच वन इज योर राइट आंसर बच्चों, चाइल्डहुड एंड स्टे एट द चर्च, क्योंकि वो कहां पे रुका था, स्टॉप एट द चर्च। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर? ए और बी चाइल्डहुड होम को देख के और स्टे एट द चर्च, स्टॉप वहां पे रुक गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग द विंडो ग्लास, जब उसने क्या करा था, ही थ्रू अ स्टोन, reminded him of greed, reminded him of pretentious life, is an irony, both A and B। the episode of breaking the window, क्यों तोड़ी थी उसने, तो यहाँ क्या आयरनी है कि वो चाहते थे कि भाई मैं विंडो तोड़ूंगा और पुलिस को जो है, पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, दे कॉल टू द कॉप एंड, और कॉप क्या करेगी, अरेस्ट में, और इस तरह से ये क्या है, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि उसके क्या हो रहा था, एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट हो गया था, अपोजिट हो गया था, कि उसकी जो प्लानिंग थी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि सोपी कैसा था, जॉबलेस, होमलेस, जॉबलेस। जॉबलेस पर्सन, कहाँ बैठा था वो, मेडिसन स्क्वायर पार्क, मेडिसन स्क्वायर पार्क में, ठीक है। और क्या चाहता था, क्योंकि क्या चीज अप्रोच करी थी, विंटर्स अप्रोच करी थी, फास्ट अप्रोचिंग। व्हाट ही नोटिस्ड that winters
winter is fast approaching. क्या डिसाइड कर रहा था? He decided to go against the law. और जब वो ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा. और कौन सी जेल में जाना चाहता था वो? He decided to go to the prison in Blackwell's Island. कितने दिन के लिए? For 3 months. और 3 months भी कौन से? विंटर के. So that he would get a bed and food. Right? Next question क्या है? Irony of his life was. अब irony क्या है उसकी लाइफ का? He did not want to be arrested. But he was arrested now. कि वो नहीं चाहता था अरेस्ट होना. But he was arrested now. He wished to be arrested. और पहले क्या चाहता था वो? अरेस्ट होना चाहता था. Both A and B और ऑप्शन D. तो आयरनी क्या है इसकी लाइफ की? He did not want to be arrested, but he was arrested now. तो ऑप्शन दोनों सही है ये, क्योंकि आयरनी तभी है कि वो नहीं चाहता था, बट ही वॉज अरेस्टेड नाउ. तो आयरनी तभी होगी जब बच्चों आंसर क्या होगा? जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट जाएगा, अपोजिट जाएगा. तो आंसर क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू बी अरेस्टेड. फाइनली जो है वो नहीं जाना चाहता था, एक चेंज आ गया था उसकी लाइफ में. ही डिड नॉट वांट टू बी अरेस्टेड, बट ही वॉज अरेस्टेड नाउ. परंतु उसको अभी अरेस्ट कर लिया था एंड ही सेंट टू द प्रिजन. तो दिस इज द आयरनी ऑफ हिज लाइफ. कई बार होता है ना बच्चों, हम कुछ करना चाहते हैं बट उससे अपोजिट हो जाता है. तो दैट्स जो वही चीजें जो है हमारी क्या होती है? आयरनी ऑफ आवर लाइफ. सिमिलरली यहाँ पे सोफी की आयरनी क्या थी? कि ही डिड नॉट वांट टू बी अरेस्टेड. और पहले आयरनी क्या थी? कुछ और थी. he wanted to arrest, मतलब अरेस्ट होना चाहता था. he wanted to be arrest, but he did not, जो है अरेस्ट नहीं किया था कॉप ने. he did not arrest. तो वो पहली वाली सिचुएशन थी. बट फाइनली क्या हुआ था? he did not want to arrest to be arrested, but he was arrested now. और अब जो है उसको अरेस्ट कर दिया था. दिस इज द आयरनी ऑफ हिज लाइफ. क्लियर? तो बच्चों ये थोड़ी सी समरी है, और ये हमने अभी क्या करे? एमसीक्यू क्वेश्चंस करें, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करें, और हमने डिस्कस करे क्वेश्चन आंसर. तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं. तो सिंपली मैंने यहाँ पे भी आपको समरी बताई है कि सोफी जो था स्टार्टिंग में कहाँ बैठा था? सेट इन हिज सीट एट मेडिसन स्क्वायर पार्क. क्लियर? और सोफी कैसा था? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि होमलेस था, उसके पास कोई शेल्टर नहीं था, गुड प्लेस टू स्टे. और कैसा था? ही इज जॉबलेस, उसके पास कोई जॉब नहीं था. दैट इज वाई उसके पास कोई पैसा भी नहीं था, मनी नहीं थी, कोई वेल्थ नहीं था. अब वहां पे साइन किसके दिखाई दे रहे थे? विंटर्स के साइन दिखाई दे रहे थे. कि विंटर्स क्या हो रही थी? अप्रोच हो रही थी. क्या साइन थे? कि बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही थी साउथ की तरफ. सेकेंड साइन क्या था बच्चों? अब आपको याद भी हो गया होगा. सेकेंड साइन था कि पीपल क्या कर रहे थे? दे वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स. अब सर्दियां आती है तो क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े खरीदते हैं. राइट? थर्ड साइन क्या था बच्चों? कि एक पत्ती जो है किसी से फेल ऑन हिज फीट, उसके पैरों पे गिरी थी. इसका मतलब क्या है? स्प्रिंग सीजन है और सारे पेड़ कैसे हो गए? ट्रीलेस. तो इसका मतलब क्या है? विंटर्स जो है आने वाली है. विंटर इज कमिंग. और उसने क्या नोटिस करा? कि अब जो है उसको क्या करना चाहिए? कि प्लान करना चाहिए. क्या करना चाहिए? कि प्लान करना चाहिए हाउ टू अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द कोल्ड विंड. सर्दी हवाओं से कैसे बचे. तो व्हाट ही डिसाइडेड
तो उसने कहा कि भाई ये तो तभी पॉसिबल है क्योंकि वो चाहता था कि किसी प्रिजन में जाए, कोई सी रिलेटिव के घर में नहीं जाए, कोई जान पहचान वाले के घर में नहीं जाए, क्योंकि नॉन पर्सन के घर में जाएंगे तो क्या होगा कि वो जो है क्वेश्चंस करेंगे अबाउट योर लाइफ, एंड ही डिडंट वांट टू टेल देम अबाउट हिज लाइफ. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट द लॉ, कि लॉ के अगेंस्ट अगर जाऊंगा तो क्या होगा कि पुलिस आएगी, पुलिस अरेस्ट मी, और पुलिस मेरे को अगर अरेस्ट करेगी तो फिर बाद में क्या करेंगे, वो जज के आगे ले जाएंगे और जज अनाउंस करेंगे और प्रिजन में जाऊंगा. और कौन से प्रिजन में जाना चाहता था वो? प्रिजन इन ब्लैकवेल आइलैंड, जिससे वहां वो 3 महीने सेफली जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड. और वहां पे क्या मिलेगा उसको? एक बेड मिलेगा, he got good food मिलेगा and bed. But 3 times he tried. 3 टाइम उसने कोशिश की. He tried 3 times. First plan क्या था बच्चों? He went to a fine restaurant. एक फाइन रेस्टोरेंट में गया जहाँ पे रिच पीपल जाते थे और वेल ड्रेस जाते थे. तो उसे लगा कि भाई मेरा क्या है, फेस वॉज क्लीन, फूड वॉज गुड इनफ, कोट भी सही है. बट जो हेड वेटर था उसने क्या देखा? हेड वेटर सॉ हिज ओल्ड फैशन शूज एंड टॉर्न क्लोथ एंड ही ब्लॉक्ड हिम टू एंटर देयर. तो ये प्लान उसका फेल हो गया. सेकेंड टाइम व्हाट ही डिड, ही थ्रो ए स्टोन, और ग्लास विंडो पे जैसे उसने पत्थर फेंका तो उसने सोचा मे भी पत्थर तोड़ने के उसमें दे कॉल टू द कॉप. बट यहाँ पे भी वो जो है फेल हो गया क्योंकि कॉप से वो इसे बातें कर रहा था, स्माइल कर रहा था और भाग नहीं रहा था. तो कोई भी क्राइम करके बच्चों क्या करेंगे? क्या वहां खड़े रहेंगे? ऑब्वियसली नो. तो पुलिस वाले ने वहां पे भी जो है एक आदमी जो है बच्चा दौड़ा था, लड़का, उसके पीछे जो है वो भागा बिहाइंड दैट बॉय. थर्ड टाइम उसने क्या करा कि उसने कहा चलो अब ऐसे एक छोटे रेस्टोरेंट में जाता हूं, और वो वहां पे गया और जहां पे रिच पीपल नहीं जाते थे तो वहां उसने क्या करा, ही एट डिनर. और उसने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज कॉल टू कॉप. बट उसने कहा भाई डोंट वेट फॉर कॉप, क्या कोई कॉप नहीं आएगा? क्योंकि वो कोई होता है ना कि कई डेली उनका काम है, कहीं कोई आता होगा खाना खा के जाता होगा. तो वो उन्होंने क्या करा, उसको द वेटर और दोनों वेटर ने मिलके उसको थ्रू हिम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, वहां से उसको बाहर फेंक दिया. तीसरी बार जो है उसकी स्कीम जो है प्लानिंग क्या थी वो फेल हो गई. नेक्स्ट टाइम उसने क्या करा कि एक जो है अम्ब्रेला, किसी का अम्ब्रेला, और किसका अम्ब्रेला चुराया था, स्टील करा था. द मैन वॉज बाइंग अ न्यूज पेपर, और उसने क्या करा था, साइड में अपना अम्ब्रेला रखा था और ही पिक्ड इट अप और रन अवे, और वहां से भाग गया. उस आदमी ने उसको फॉलो करा, बट क्या निकला बच्चों? वो भी चोर निकला. द ऑनर वॉज थीफ, उसने भी मॉर्निंग में उसको चुराया था. अगेन जो है वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हुए. नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा कि स्ट्रीट में उन्होंने कहा एज ए ड्रंकन जो है मैं शाउट करूंगा, डांस करूंगा, मे भी पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी. बट यहाँ पे भी पुलिस वालों ने कहा कि भाई हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि किसी भी स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं अरेस्ट करना है. फाइनली व्हेन ही वेंट बैक, कहाँ जा रहा था? व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू मेडिसन स्क्वायर, जहां से उसने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी. और जर्नी कहाँ की करने चाह रहा था? ही वांटेड टू गो टू द प्रिजन, बट एवरी टाइम ही वाज फेल. व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू मेडिसन स्क्वायर, जब वो वापस जा रहा था वहां पे, तो ही स्टॉप्ड. कहाँ पे रुका था? एक चर्च था वहां पे, और उसके सामने उनका क्या था? होम था, चाइल्डहुड होम. तो सारी मेमोरीज जो है उसकी क्या हो रही थी वहां पे? रिकॉल हो रही थी. उसको याद आ रहा था कि मदर थी, म्यूजिक का आवाज आ रही थी वहां से. कौन म्यूजिक बजा रहा था? ही लिसन दैट म्यूजिक
जो न्यू ऑनर बजा रहा था, और वहां से उसका जो है लाइफ चेंज, उसने ही डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ। और उसने कहा कि भाई एक ने जो है मुझे ऑफर करा था फॉर द जॉब, और मैं वहां जाऊंगा, और मे बी जो है मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कोई वर्क मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, और मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊंगा। तो क्या वो बना था बच्चों? नहीं। नेक्स्ट टाइम अब वो चाहता था, ही वांटेड टू चेंज हिज लाइफ, ही वांटेड टू बिकम अ गुड पर्सन, गुड मैन। अब जो है पुलिस वालों ने उसको सस्पेक्ट, मतलब एक सस्पिशियस शक के बिहाफ पे उसको क्या करा, अरेस्ट कर लिया कि मे बी ये प्लानिंग कर रहा है, इविल प्लानिंग कर रहा है, और ही अरेस्ट हिम। तो वो आपने क्या करा, उसे अरेस्ट करा, और जज ने नेक्स्ट डे उसको कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिटेल में हमने पूरी स्टडी कर ली है चैप्टर की। So bachcho, we completed this chapter and also discussed the summary of this chapter and discussed the short answer type questions and MCQ questions. कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में you can clear your doubts. That's all for today. Thank you so much. Revise the chapter at home. Have a nice day.